दे रखा है जैसे कि साइन ए बराबर 3/4 है, 3/4 है, तो कॉस ए और टैन ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, इसका मैं नाम रख देता हूँ। जैसे ये हो गया ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये वाला हमारा भाग कर्ण है और ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। सवाल में दे रखा है कि हमारा साइन ए बराबर 3/4 है। मैं यहाँ कर देता हूँ, यानी कि साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, जो ऊपर वाला भाग है लंब का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो यहाँ लंब का मान हम 3 कर देंगे, पुट कर देंगे। कर्ण हमारा दे रखा है 4, तो कर्ण का मान हमारा यहाँ हो गया 4, ठीक है। अब क्या कह रहा है हमारा कि आधार का मान ज्ञात करना है। तो आधार का मान ज्ञात करना है तो हम इसको x मान लेते हैं, तभी तो निकालेंगे ना, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमें आधार का मान ज्ञात करने के लिए हम एक फार्मूला का यूज करते हैं, जिस फार्मूला को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा BC स्क्वायर, या इसी को हम लोग हिंदी में, इसी को मैं हिंदी में कर देता हूँ। हिंदी में करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर AB हमारा क्या है, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस उसके बाद लंब का स्क्वायर। ये हिंदी में फार्मूला हो गया, ठीक है। ऐसे दोनों तरह से समझ में आ जाओगे, इसका मतलब कि इंग्लिश में भी आ जाएगा और हिंदी में भी आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग मान को पुट कर देंगे इसमें, यानी कि हमारा AC क्या है, हमारा कर्ण है, ठीक है। AC हमारा कर्ण है, तो कर्ण का मान क्या दे रखा है हमारा, यानी कि 4 दे रखा है। तो 4 का स्क्वायर बराबर AB हमें ज्ञात करना है भैया, ठीक है। ज्ञात करना है तो हमको इसको x स्क्वायर कर सकते हैं, फिर क्या बताया प्लस BC का मान क्या दे रखा है 3 स्क्वायर, क्या हो गया 3 स्क्वायर। या अब क्या करेंगे हम इसको सोल्व कर देंगे। सोल्व करने के बाद क्या करेंगे, 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16 बराबर x का दाम हमें मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना है तो हम x स्क्वायर कर दिए, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 9 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, या 9 को इधर ला देंगे। तो 9 को जब इधर लाएंगे तो ये x स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9। भाई जब प्लस में रहता है, जब बराबर किधर आता है तो माइनस में हो जाता है, ठीक है। या x स्क्वायर बराबर हमारा 7, ठीक है, 7 आ गया। और हम स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, जब इधर ले जाएंगे तो ये जो हमारा 7 है ये अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट में। तो ये हमारा क्या है, किसका मान है, ये हमारा जो मान है, AB का मान है, AB का मान है। तो AB का मान हमारा निकल गया अंडर रूट 7, ठीक है, अंडर रूट 7। यानी कि अब हमें क्या हुआ कि आधार का भी मान निकल गया, लंब का भी मान निकल गया और कर्ण का भी मान निकल गया। तो कर्ण का मान निकल गया, तो अब देखो क्या करेंगे हम लोग कि cos A और tan A के फॉर्मूले में हम क्या करेंगे कि इनका मान पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे करता हूँ, cos A का मैंने फार्मूला बताया था कि ये होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है।
tan एक फॉर्मूला मैं बता रखा था, tan एक फॉर्मूला बता रखा था मैं, लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। अब देखो बराबर आधार का मान क्या है, आधार तो हमारा ये है, तो आधार का मान हमारा दे रखा है √7 बटा कर्ण का मान क्या है 4, तो ये हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। अब tan a का मान जो दे रखा है वो हमारा है लंब, लंब का हमने मान क्या दे रखा है पहले ही 3 बराबर 3, और आधार का मान क्या दे रखा है √7। तो मेरे भाई यही वाला हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। कॉस का मान हो जाएगा √7/4 एंड tan का मान हो जाएगा 3/√7। ये जो सवाल जो है हमारा, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो शुरुआती चैप्टर है, ये उसका तीसरा सवाल है, ठीक है, तीसरा सवाल है। समझ में आ गया? तो बाकी सवाल को भी आगे देखते हैं, ठीक है। चलो पहले इतना समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया होगा भाई तो एक बार कमेंट बॉक्स में रिव्यू दे दीजिएगा कि नहीं, हाँ ये आपको जो बताए थे वो मतलब कि आपके सवाल बताया होगा समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि भाई मतलब कि सवाल समझ में नहीं आया है। इससे क्या होता है ना कि इससे मैं थोड़ा मोटिवेट होता हूँ और इससे मेरी जो गलतियाँ रहती है फिर उसको मैं अपना सुधार में ला सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार रिव्यू दे दीजिएगा कि नहीं कि ये कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ठीक है। तो ठीक है।